नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एनी इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पहले ही बता दिया था कि विद्या निवास मिश्र जी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैं आपको इनके बारे में जो लेखक परिचय के जितने भी सवाल बनते हैं वो मैं आपको पूछूंगा। पहला प्रश्न, इनका जन्म कब हुआ? पंडित विद्या निवास मिश्र जी का जन्म कब हुआ? और इनके द्वारा रचित काल चक्र कौन सी विद्या की रचना है? निबंध है कि रिपोर्टाज है कि क्या है? अगला क्वेश्चन, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? विद्या निवास मिश्र जी का जन्म है जो कहाँ पर हुआ? अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, मिश्र जी का पहला निबंध संग्रह कौन सा था? मिश्र जी का पहला निबंध संग्रह कौन सा था? तुम चंदन हम पानी, ये मिश्र जी की कौन सी विद्या की रचना है? तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिए हैं, कुछ क्वेश्चन अभी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कालचक्र निबंध का, कि श्री विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है। इनका जन्म है जो कहाँ पर हुआ, ये मैंने आपको खुद को ही पूछा था। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म हुआ था 1926 को पकड़बिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। श्री विद्यानिवास मिश्र जी का पहला निबंध संग्रह कौन सा था? तो यहाँ पे ध्यान रखना, चितवन की छां। कालचक्र से आस्य क्या है? कालचक्र से आस्य है समय का चक्र या पहिया। एक कल्प होता है 14 मनवंतर का। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात आपको दिमाग पर चोट करने वाली बता देता हूँ कि आपने अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो थोड़ी देर बाद में जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बीच में ये सवाल वापस पूछूंगा या फिर ये पूछूंगा, इसलिए ध्यान आपका यहीं पर होना चाहिए। 14 मनवंतर, एक मनवंतर में जो है 71 चौकड़ी का होता है एक मनवंतर, ठीक है। एक चौकड़ी में शामिल होते हैं, एक चौकड़ी में शामिल होते हैं, तो ये ध्यान रखना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। भारतीय काल गणना में कौन सा सन है जो संवत काम आता है? सन संवत है जो काम आता है। इसका आंसर होगा, देखिए, भारतीय समय के अंदर विक्रम, शक संवत और हिजरी, ये तीनों के तीनों आते हैं। हिंदी में ललित निबंध विद्या की शुरुआत किसने की थी? तो ये ध्यान रखना, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी के अंदर ललित निबंध विद्या की शुरुआत की थी। लेकिन एक यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा कि जो ये ललित निबंधों की परंपरा है, इसको उन्नति के शिखर पर किसने ला दिया था? उन्नति के शिखर पर किसने ला दिया था? तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए। विद्यानिवास मिश्र का जो चितवन की छां निबंध संग्रह कब प्रकाश में आया? कब प्रकाश में आया? तो ये ध्यान रखना, 1953। हिंदी साहित्य के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? देखिए, मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये आ गए। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर होगा विद्यानिवास मिश्र जी। तो इसका आंसर तो विद्यानिवास मिश्र। कालचक्र हिंदी के मूर्धन्य ने जो साहित्यकार विद्यानिवास मिश्र जी की किस प्रसिद्ध पुस्तक से लिया गया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, हिंदी शब्द संपदा से इसको लिया गया है। ये एक निबंध संग्रह है और इसमें से इस निबंध को लिया गया है, हिंदी शब्द संपदा से लिया गया है। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, एक कल्प होता है कितने मनवंतर का? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपका दिमाग ध्यान यही रहना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग भटका है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। कालचक्र में संवत्सर को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, यज्ञ रूप, ठीक है। अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि आपका ध्यान भटकता है तो आप फिर आंसर नहीं दे पाओगे एग्जाम हॉल के अंदर। हिंदुओं के विक्रम और शक किन कार्यों का व्यवहार है जो करते हैं? तो यहाँ रखना, धार्मिक कार्यों का। अगला क्वेश्चन, निश्चित काल तिथि किसे कहा गया है? निश्चित काल तिथि किसे कहा गया है? तो यहाँ पे निश्चित व्यापिनी को। अगला क्वेश्चन, कार्तिक पूस और वैशाख की पूर्णिमा किस पर्व के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये ध्यान रखना, स्नान पर्व। कालचक्र के मतानुसार तिजहरी शुरू हो जाती है दोपहरी ढलते ही।
हिंदुओं के नव वर्ष का उत्सव विशेष रूप से किन राज्यों में मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, पंजाब और बंगाल। पुण्यतिथि कही जाती है, पुण्यतिथि कही जाती है निधन तिथि ही पुण्यतिथि कहलाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प है वर्ष का पहला चौमासा, ये गर्मी, तो यह सही विकल्प है, बाकी सारे के सारे गलत है। विद्यानिवास मिश्र जी के मत अनुसार नक्षत्र की अवधि होती है, तो नक्षत्र की अवधि है जो होती है 13 या 14 दिन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के निम्न पर्यायवाची कौन कौन से हैं आपको बताइए मुझे। तो आदित्य और दिवाकर ना, ये इनके पर्यायवाची। पुणे सवेरा एक बार फेरा है जी का उक्त काव्य पंक्ति किन की है? तो ये जो पंक्ति है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। गुलाबी जाड़ा कहा जाता है, फाल्गुन का जाड़ा ही गुलाबी जाड़ा कहलाता है। पूस और माघ में पड़ने वाले जाड़े को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ध्यान रखना, इसको है जो चिल्ला जाड़ा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? चिल्ला जाड़ा कहलाता है। हिंदी और हम किस लेखक की जो है लेखक का है ललित निबंध रचना है? हिंदी और हम, तो ये है विद्यानिवास मिश्र जी की। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक। आधार में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग होता है? आधार में कौन से उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो आ का। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी करते रहे। तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। गुलाबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। शून्य, पुष्कर व व्योम पर्यायवाची किसके हैं? तो ये ध्यान रखना, आकाश के। अहोरात्रि की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अहोरात्रि की शुद्ध वर्तनी आपके हिसाब से क्या होगी? अहोरात्र। वर्ष शब्द से विशेषण बनेगा, तो ये बनेगा वार्षिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये है अपने देखिए धार्मिक है, वार्षिक है, उत्कृष्ट है। तो ये सारे के सारे क्या है? विशेषण है। यहाँ पे तो हो जाता है आपका टेस्ट कंप्लीट, लेकिन अब होता है आपका टेस्ट शुरू। कैसे कि मैं आप जितने भी सवाल मैंने आपको पूछे हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो होंगे वो मैं आपको वापस पूछने वाला हूं। अब यहाँ पे पुण्यतिथि कही जाती है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, विद्यानिवास मिश्र जी का जो पहला निबंध संग्रह था चितवन की छां कब प्रकाश में आया? इस सवाल का आंसर आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। एक ये क्वेश्चन है, हिंदी में ललित निबंध विद्या की शुरुआत किसने की थी? क्या पंडित विद्यानिवास मिश्र ने की थी? नहीं जी, इन्होंने इसको उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। तो शुरुआत की थी प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने। ये मैंने आंसर भी बता दिया, ये मैंने गलती कर दी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को लाइक कर दे बस। भारतीय काल गणना में कौन सा सन संवत काम आता है? तो ये हमने पढ़ लिया था और आपको इसका आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन था कि एक मनवंतर, जो मैंने आपको पहले पूछा भी था, एक कल्प कितने मनवंतर का होता है? तो ये भी आपके लिए एक सवाल है, इस सवाल का भी आंसर आपको आना चाहिए। काल चक्र से आज से है, काल चक्र से आज से क्या है? और तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन विद्यानिवास मिश्र जी का पहला निबंध संग्रह कौन सा? ये अपने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अगला सवाल है जो मैं आपको खुद को पूछ लेता हूँ, काल चक्र से आज से क्या है ना? तो ये भी बहुत अच्छा एक सवाल था। इस पार्ट का सबसे शानदार क्वेश्चन मुझे ये लगा, गुलाबी जाड़ा क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम के आने जैसा है ना, तो इसको भी आप आंसर आना चाहिए आपको। पूस और माघ में पड़ने वाले झाड़े को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन है, मिले जुले क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आपको आना चाहिए। पूस और माघ का झाड़ा है जो क्या कहलाता है ना? तो ये क्वेश्चन था एक। बाकी ये देख सकते हो आप दोस्तों, आपके हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आप खुद दे सकते हो। मैं इसे स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये बता दीजिएगा।
अगला जो अपना पाठ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पुरस्कार आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये, है ना। तो इसको पुरस्कार, इस कहानी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और दोस्तों अब इसमें ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको, जयशंकर प्रसाद जी की ये जो कहानी है पुरस्कार, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना और जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो इनके दोनों के सवाल हम आपको जो है पूछेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे बता दीजिए एक बार, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।